नमस्कार, मैं हूं मयूरी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। आज नई संसद में कार्यवाही का दूसरा दिन है। लोकसभा में आज महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने लोकसभा में बिल के प्रावधानों के बारे में सदन में जानकारी दी। इसके बाद कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती है। हालांकि उन्होंने जातिगत जनगणना कर एएससी और एसटी और ओबीसी आरक्षण का प्रावधान इस बिल में किया जाए। हालांकि इस पर जवाब देते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूछा कि कांग्रेस ने निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया था। मंगलवार को महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था। इस पर चर्चा के लिए सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक 7 घंटे का समय तय किया गया है। बता दें कि लगातार आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी लोकसभा में बोली हैं, वहीं बीजेपी की ओर से बोलने वालों में स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण और दिया कुमारी के नाम शामिल हैं। महिला आरक्षण बिल पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने केंद्र पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने बिल को मोदी का एक और स्टंट करार दिया है, तो एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए कोटा न होना इसकी बड़ी खामी है। या उसके समर्थक दल किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटते हैं, वो मैं उदाहरण हूं। मैं गांव में पैदा हुआ, मेरे माँ पिताजी आज भी गांव में रहते हैं। आज जब मैं पार्लियामेंट के लिए चल रहा था तो मेरी माँ आज एम्स देवघर में भर्ती है सर। उसने मुझे फोन किया कि बेटा यदि पार्टी तुमको मौका देती है तो आज इस बिल के बारे में जरूर बोलो। और इसीलिए कहा उसने कि जो महिला है सर, आज यदि सारे पुरुष यहां मौजूद हैं उसका कारण महिला है। यदि महिला नहीं होती तो पुरुष का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। और आज चूंकि कांग्रेस की गलतफहमी है, गलती है सर, और ये जितने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्षों तक इस बिल को लेकर नहीं आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया। आज हम बिल लेकर आए हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है। 43 सदस्यों वाली लोकसभा में कुल 27 एमपी इलेक्टेड एमपी मुसलमान हैं। इन 27 इलेक्टेड एमपीज में कुल 3 महिला मुस्लिम एमपी हैं जो इलेक्टेड हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, बिल की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, तो मुसलमानों की आबादी 15% है देश में। और 543 लोकसभा में अगर मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उनको हक दिया जाए तो 98 एमपी जीत कर आना चाहिए, लेकिन नहीं आते। 27 एमपी हैं। हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि मुस्लिम एमपी को टिकट अगर दे भी दिया जाए तो बाकी की जो अदर कास्ट, अदर रिलीजन है, वो मुसलमान कैंडिडेट जो एमपी का है उसको वोट नहीं देते। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। इस खबर पर एक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, सदन की पटल पर कल महिला आरक्षण बिल रखा गया, वहीं अब लोकसभा में आज महिला आरक्षण बिल पर लगातार चर्चा हो रही है और देखा जाए तो इस पर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आप महिला विधेयक बिल कहीं ना कहीं कल देश के संसद में पेश हुआ। और बात करें तो नए संसद का कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। उसी दरमियान आज बात की जाए तो महिला आरक्षण बिल को लेकर आज पक्ष और विपक्ष के बीच 11 बजे से और 6 बजे तक समय सुनिश्चित किया गया था, जिसमें पक्ष और विपक्ष के नेता कहीं ना कहीं इस बिल पर चर्चा करते हुए नजर आए। अगर बात की जाए तो तमाम नेताओं के द्वारा संबोधन हुआ। सबसे पहले अगर बात करें तो कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा और कांग्रेस की सांसद सोनिया गांधी ने 10 मिनट के संबोधन में सरकार को कहीं ना कहीं धन्यवाद कहा इस बिल के पारित होने को लेकर। साथ ही उनकी तरफ से बड़ा आरोप भी लगाया गया और सवाल पूछा गया कि आखिर अगर इस बिल को स्थापित किया जाता है, लागू किया जाता है, तो जो तमाम
वर्ग के लोग हैं उनको एक समान अधिकार क्यों दिया जा रहा है। इसमें आरक्षण को पूरी तरह से लागू करने की मांग सोनिया गांधी करते हुए नजर आई और उनका कहना था कि ओबीसी, एसटी और बैकवर्ड से जो सोसाइटी के तमाम लोग हैं उनके लिए सीट कहीं ना कहीं संसद के अंदर में आरक्षित हो, जिससे समाज का उत्थान हो सके। साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और उनके पति राजीव गांधी का सपना कहीं ना कहीं पूरा हुआ है और उन्होंने अपनी सरकार यानी कि नरसिम्हा राव की जब सरकार थी और उस वक्त सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा थी तो उनके द्वारा कहा गया कि हमारी सरकार की पैरवी की देन है कि आज हम कहीं ना कहीं इस बिल को पास कर सके हैं। उसी क्रम में आपको बता दें कि इस बयान के बाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद की तरफ से एक टिप्पणी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि सोनिया गांधी आखिर क्यों नहीं उस वक्त बोलती है जब निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को नहीं ध्यान दिया गया। निशिकांत दुबे की तरफ से सवाल किया गया जिसके बाद कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हुआ। उसी क्रम में आपको बता दें कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बिल को लेकर संबोधन करेंगी और बात करें तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अपना पक्ष रखेंगी। उसी क्रम में आपको बताएं कि AIMIM के चीफ असुद्दीन अवैसी की तरफ से बड़ा सवाल करते हुए सरकार से सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि आखिर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए सीटों का आरक्षित क्यों नहीं किया गया है और अगर महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाता है तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए भी सीट आरक्षित होनी चाहिए। विवांशु, देखिए, महिला आरक्षण में पिछड़े वर्गों का कोटा अलग से होना चाहिए। विपक्षी दल ये लगातार मांग कर रहे हैं और इसको लेकर हंगामा भी देखने को मिल रहा है, तो क्या सरकार इस पे कोई रुख अपना सकती है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी के बाद एनसीपी की नेत्री सुप्रिया सुले और समाजवादी पार्टी की मैनपुरी सांसद अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और साथ ही तमाम विपक्षी दल के सवालों के बाद से अब देखने की बात ये होगी कि क्या सरकार इसमें ओबीसी, एसटी और बैकवर्ड कास्ट के लिए क्या सीट आरक्षित करती है। साथ ही ये भी कहीं ना कहीं AIMIM चीफ की तरफ से जो सवाल किया गया है क्या उनके सवालों को भी आधार बनाकर सरकार बिल के अंदर में सीटें आरक्षित करती है वो तो वक्त बताएगा, मगर निश्चित तौर से विपक्ष इस पूरे महिला आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के अंदर में बैकवर्ड और एसटी के अंदर में सीट आरक्षित करने की मांग को एकजुटता से रखते हुए नजर आ रहा है। और बात करें तो इस बिल के आने के बाद से देश भर की महिलाओं के अंदर एक अलग ही तरह की चेतना जगी है कि वो अब अपनी समस्याओं को कहीं ना कहीं सदन के पटल पर मजबूती से रख सकती है, क्योंकि अब 181 महिला सांसद आने वाले दिनों में संसद के अंदर में देखी जाएंगी और इस विधेयक को लगभग माना जा रहा है कि 2029 तक लागू किए जाने की बात भी कही जा रही है। जी विवांशु, महिला आरक्षण बिल से देश की राजनीति में क्या कुछ फर्क पड़ेगा, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? तो इसमें साफ तौर से अगर देखा जाए तो एक अभी सदन ये सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उसके बाद दूसरा कार्यकाल होगा और बात करें तो 2024 से 2029 के कार्यकाल के बाद से ये कहीं ना कहीं लागू होते हुए नजर आएगा। जहां एक तरफ अगर बात की जाए तो महिलाओं को निश्चित तौर से सदन के पटल पर एक मजबूती से अपने समस्याएं होती है और महिलाओं की जो तमाम तो मामले होते हैं उस पर बहस करने का मुद्दा बन सकता है और कहा जाता है कि भारत एक स्त्री प्रधान देश है, तो निश्चित तौर से इस बिल के आने के बाद से जो तमाम महिलाएं हैं देश की वो कहीं ना कहीं सदन में प्रमुखता से अपने सवाल को रखते हुए नजर आएंगे। अगर फिलहाल में बात की जाए तो महज 15% महिलाएं सदन का हिस्सा है। 543 सीटों में से महज 15% सीटों पर महिलाएं स्थापित है और अगर बात की जाए तो इसको लेकर अब सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं और अखिलेश यादव की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया है कि ये बिल पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगा। उन्होंने आधार दिया है अखिलेश यादव ने कि आखिर जब प्रदेश के अंदर में देश के अंदर में जाति जनगणना नहीं होगी, एक पूरी जनगणना नहीं होगी, तब तक ये बिल पूरी तरह से कामयाब साबित नहीं होगा। जी धन्यवाद विवांशु से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि कल सदन के पटल पर महिला आरक्षण बिल रखा गया था, वहीं अब इस बिल पर आज 7 घंटे लगातार चर्चा हो रही है। बिल पर 7 घंटे बहस देखने को मिल रही है, लगातार कार्रवाई जारी है।
यूपी सरकार ने राज्य में अलग अलग जिलों में चल रही वकीलों की हड़ताल के बीच एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब वकील पिछले 29 अगस्त को हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ 30 अगस्त से हड़ताल कर रहे हैं। बता दें कि हापुड़ जिले में पिछले महीने वकीलों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में लखनऊ, गाजियाबाद और हापुड़ सहित कुछ अन्य जिलों में वकील न्यायिक कार्य से अलग रहे। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा 14 सितंबर को लखनऊ में मुख्य सचिव से वार्ता के बाद हड़ताल वापस लिए जाने के बावजूद लखनऊ में वकीलों की हड़ताल लगातार जारी है। बता दें कि 20 सितंबर को कार्य से विरत रहे हैं वकील। लगातार हड़ताल देखने को मिल रहा है। लखनऊ में वकीलों की हड़ताल अभी भी जारी है। बता दें 14 सितंबर को लखनऊ में मुख्य सचिव से वार्ता के बाद हड़ताल वापस लिए जाने के बावजूद लखनऊ में वकीलों की हड़ताल लगातार जारी है। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के मामले में लखनऊ बार एसोसिएशन की हड़ताल देखने को मिल रही है। लगातार दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है अधिवक्ताओं द्वारा। बता दें कि भारी संख्या में वकील अभी भी हड़ताल पर डटे हुए हैं। सेंट्रल बार एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल वापस ले ली गई है। वहीं हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के मामले में अभी भी लखनऊ में वकीलों का हड़ताल लगातार देखने को मिल रहा है। अधिवक्ताओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ 30 अगस्त से हड़ताल कर रहे हैं वकील। बता दें कि हापुड़ जिले में पिछले महीने वकीलों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में लखनऊ, गाजियाबाद और हापुड़ सहित कुछ अन्य जिलों में वकील न्यायिक कार्य से अलग रहे हैं। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा 14 सितंबर को लखनऊ में मुख्य सचिव से वार्ता के बाद हड़ताल वापस लिए जाने के बावजूद लखनऊ में वकीलों की हड़ताल लगातार जारी है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव हमसे जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए 14 सितंबर को लखनऊ में मुख्य सचिव से वार्ता के बाद भी हड़ताल वापस लिए जाने के बावजूद लखनऊ में वकीलों की हड़ताल लगातार जारी है। क्या कुछ वजह है? देखिए मयूर, आपको बता दूं क्योंकि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण वजह ये है कि जो बार हैं, जो सेंट्रल बार है या लखनऊ बार है, अबर बार है, इनमें आपस में सामंजस्य नहीं है और लखनऊ बार एसोसिएशन किसी भी कीमत पर हड़ताल वापस रखने के विरोध में नहीं है। और साथ ही साथ ये एसोसिएशन जो जिला स्तरीय एसोसिएशन है, चाहे हम हापुड़ की बार एसोसिएशन की बात करें, वो भी हड़ताल वापस लेने के पक्ष में नहीं है। हालांकि सेंट्रल बार एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ले ली है और बार काउंसिल ने भी इस बात को कहा है कि हड़ताल वापस ले ली जाए, पर उसके बावजूद जो अलग अलग जिले के जो बार एसोसिएशन है और ख़ास तौर पर लखनऊ बार एसोसिएशन इस हड़ताल को वापस लेने के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि जब तक हापुड़ के एसपी और जिलाधिकारी नहीं हटाए जाएंगे तब तक हमारी हड़ताल लगातार चली जाएगी और चलती रहेगी। फिलहाल चली रही है क्योंकि 29 अगस्त का ये मामला है और लगातार ये मामला बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मामले 29 के बाद मामला उठा, लखनऊ प्रदर्शन, कई जगह प्रदर्शन हुए, प्रदर्शन के साथ साथ तमाम तरह की गहमा गहमी भी हुई। उसके बार काउंसिलों की आपस में बैठक भी हुई, निर्णय में किया गया। उसके बाद प्रमुख सचिव जो विधायी विभाग है उससे बात भी की गई। उसके बाद जब सहमति यहाँ पर हड़ताल को वापस लेने की थी, हड़ताल सेंट्रल बार ने और उसके बाद जो अबर बार उसने वापस ले ली थी। उसके बाद जो लखनऊ बार और जो अन्य जिलों की बार है उन्होंने यहाँ पर जो अपनी हड़ताल है वो वापस ना लेने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था जब तक कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो जाता है और जब तक कि जिलाधिकारी हापुड़ और एसपी हापुड़ हटा नहीं जाते तब तक हमारी हड़ताल चलती रहेगी। और फिलहाल यही कमोबेश स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो बार एसोसिएशन है उनका आपस में सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। सेंट्रल बार हड़ताल वापस ले चुका है और लखनऊ बार यहाँ हड़ताल वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। गौरव, देखिए लखनऊ बार एसोसिएशन ने 21 सितंबर को आगे की रणनीति तय करने का फैसला किया है, तो क्या कुछ रणनीति बन सकती है? देखिए फैसला किया, कल भी इनकी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और उसके बाद एक दिन पहले भी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। सोमवार को भी कहा गया था कि हम विचार करेंगे क्या करना, पर उसके बाद बैठक बेनतीजा निकली और बैठक में यही कहा गया कि हमारी हड़ताल जारी रहेगी। कल भी हड़ताल जारी थी, आज भी हड़ताल जारी है। अब यहाँ पर आने वाले समय में जो 21 तारीख यानी कल जो बैठक होनी है उस पर कोई फैसला आएगा। फिलहाल मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि यहाँ पर शासन स्तर की बात करें तो वहाँ पर जो तमाम पुलिसकर्मी उन पर कार्रवाई की गई, पर हापुड़ एसपी और जिलाधिकारी हापुड़ पर कार्रवाई ना की गई। इसका कारण निश्चित रूप से यहाँ पर हड़ताल की बढ़ने की उम्मीद पूरी नजर आ रही है, क्योंकि जो बार है जो एसोसिएशन है उनमें आपस में सामंजस्य भी मयूरी नजर नहीं आ रहा है और शायद यही वजह है कि हड़ताल यहाँ पर लखनऊ बार की जारी है। गौरव, देखिए हड़ताल के बीच
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल यहाँ पर है, क्योंकि अधिवक्ता लगातार लंबे समय से एडवोकेशन प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर मांग रहे थे और सरकार ने यहाँ पर 19 सितंबर यानी कल यहाँ पर महत्वपूर्ण यहाँ फैसला दिया है और 3 लोगों को उसके लिए नामित किया है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के लिए। और इसमें आपके एडीजी अभियोजन भी है, इसके अलावा जो सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं न्याय विभाग के, उनको दिया गया। इसके अलावा बार काउंसिल के सदस्य उनको भी बनाया गया है, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल किया गया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये बैठक होगी, बैठक के माध्यम से प्रोटेक्शन एक्ट की तमाम पहलुओं पर विचार किया जाएगा, क्या क्या पहलू रखे जाएँ, क्योंकि कोई भी एक्ट जब लागू होता है, जारी होता है, तो उसके पीछे तमाम तरह की वजह होती है और इतना आसान नहीं है कि बहुत जल्दी लागू हो जाए। फिर बैठक होगी, बैठक के बाद उन पर चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद फिर उसमें राय मांगी जाएगी और तब कभी एडवोकेसी जो प्रोटेक्शन एक्ट की बात यहाँ पर चल रही है वो यहाँ पर लागू हो पाएगा, क्योंकि एक्ट बनाने में समय लगता है, तमाम पहलुओं पर विचार किया जाता है, किसी का शोषण ना हो पाए। अगर एडवोकेट का यहाँ पर प्रोटेक्शन होना जरूरी है तो जनता के हिसाब से भी देखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि इस प्रोटेक्शन एक्ट का भी यहाँ पर दुरुपयोग किया जाए। तो कल ये तमाम प्रश्न यहाँ पर हैं और यहाँ पर इतनी जल्दी उम्मीद नहीं है, पर हाँ कमेटी बना दी गई है, बैठक होगी, उसके बाद निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रोटेक्शन एक्ट भी यहाँ पर आ जाएगा। मयूरी गौरव, देखिए अलग अलग जिलों में वकीलों की हड़ताल देखने को मिल रही है, तो अभी हम लखनऊ में देख रहे थे, और कहां-कहां ये हड़ताल देखने को मिल रही है वकीलों की? देखिए मैं मयूरी आपको बता दूं तो गाजियाबाद में भी है, हापुड़ में भी है, लखनऊ में भी है, कानपुर में भी है, लगभग उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हड़ताल जारी है। जो सेंटर बार से संबद्ध है वहाँ पर हड़ताल जरूर वापस ले ली गई है, पर कहीं कहीं जो स्थानीय बार है, जिला बार है, वो सभी लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। खासतौर पर राजधानी लखनऊ चूँकि राजधानी है और यहाँ पर जो चूँकि हाईकोर्ट की यहाँ पर भी एक बेंच भी है बैठती है, तो कहीं ना कहीं लखनऊ का स्थान यहाँ बड़ा है। जब राजधानी में कोई मामला होता है, जब वहाँ पर कोई बार उग्र होता है या वहाँ पर प्रदर्शन करता रहते हैं, तो निश्चित रूप से इसका भी प्रभाव है वो कहीं ना कहीं जिलों पर भी पड़ता है। इसी लगातार हड़ताल जारी भी है और केवल प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा यहाँ पर हापुड़ एसपी की और जिलाधिकारी को हटाने की मांग भी हो रही है, क्योंकि प्रोटेक्शन एक्ट की अगर बात करें तो मयूरी इसमें समय लग सकता है, इतना जल्दी आसान नहीं है उसको लागू कराना। पर यहाँ पर हापुड़ एसपी और जिलाधिकारी हापुड़ को हटाने की यहाँ पर वकीलों की मांग अनवरत चलती नजर आ रही है। जी धन्यवाद गौरव, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें, यूपी सरकार ने राज्य में अलग अलग जिलों में चल रहे वकीलों के हड़ताल को देखते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी कर दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में वकील पिछले 29 अगस्त को हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ लगातार हड़ताल कर रहे हैं और अभी भी हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।